देख, इसको एक ही सवाल को सीखना जो इस बार का पूछा गया है, 2026 के पेपर में आया है, वो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसी का सॉल्यूशन करना है। समझ गए? तो यार देखो, नाव और धारा को सीखने से पहले जो कहानी बोल रहे हैं उसको समझना है। ठीक है, नाव और धारा कहाँ चल सकती है? ये नदी होगा, होगा ना? ये क्या है? गंगा रिवर है। गंगा देखे है ना? ये गंगा नदी है। गंगा नदी इधर बहती है, ऐसे बहती है ना? है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है ना? इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम। गंगा भी ऐसी बहती है, देखे तो रोज नहाने जाते हो। वहां पे तुमने स्टीमर देखा होगा, स्टीमर, इस प्रकार का स्टीमर होता है ना, स्टीमर। तो यहाँ इसकी जो बात करेंगे, देखो, शांत जल में तैराक, तैराक मतलब या तो तुम तैर सकते हो, या स्टीमर या नाव, जैसे ये नाव है, ये गंगा को पार करने के लिए जहाज होता है, उसी को हम जहाज कहते हैं। मैं जहाज पार करी के ऊपर गेलो, सुनते होगा ना, उसी को जहाज कहते हैं। तो समझ आ गया? यहाँ पे तैराक या तो तुम भी हो सकते हो, तुम भी तैर सकते हो, मनुष्य भी तैर सकता है। तो या तो जहाज या नाव, नाव भी बना देते हैं। लो, ये हो गए जहाज, ये हो गए नाव, और इसमें से जो धुआं धुआं सा निकलता है, इसको बोलते हैं बड़ा बड़ा जहाज, बोलते हैं ना। ये जहाज, ये मनुष्य हो गया, और ये नाव हो गया। ठीक है, तो शांत जल में, शांत जल मतलब जब पानी न बह रहा हो उसको हम शांत जल कहेंगे ना। शांत जल में नाव, तैराक, नाव या जहाज की चाल, इसको हम क्या मानेंगे? एक्स। पता ही नहीं कौन है, इन सभी को हम लोग क्या मानने वाले हैं? एक्स। एक्स से चलोगे ना, इसको हम क्या मानेंगे? एक्स। समझ आ गया? तो वो क्या लिखा होगा? शांत जल में तैराक की चाल मतलब एक्स, सीधा एक्स मानना है उसको। नाव की चाल एक्स, एक्स मानना है। जहाज की चाल एक्स, यानी कुछ ना कुछ चाल होगा तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से और मीटर प्रति सेकंड में बदलना, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर घंटा में बदलना, ये याद है ना? है, किलोमीटर प्रति घंटा से 5/18 से किसमें गुना करेंगे? 18/5 से गुना किसमें करेंगे? पता है? चलो, और यहाँ चलेंगे धारा की चाल। धारा कौन है? ये धारा तो एक ही होगा, इसको हम क्या मानेंगे? वाई। इसको हम क्या मानेंगे? वाई। ये है धारा। ठीक है, अगर गंगा नदी इधर बह रही है और नाव भी इधर चलेगा, अगर हम नाव को बंद कर दे तो क्या वो चलते रहेगा? हाँ, चलते रहेगा, क्योंकि गंगा की नदी अगर बह रही है तो ये ऑटोमेटिक उसमें चलते रहेगा, चलेगा ना? है? गंगा अगर नहीं बह रही है और नाव को हम खड़ा कर दे तो क्या वो चलेगा? कहीं नहीं चलेगा। शांत जल में नहीं चलेगा, धारा में चलेगा, बंद रहेगा तब भी हो, इसलिए उसको क्या करता है? रस्सी से बांध के रखता है। तुमने देखा होगा गंगा किनारे जो नाव रुकता है उसको रस्सी से बांध देते, क्योंकि धारा चलती है, अगर रस्सी से नहीं बांधेगा पता चलेगा सुल्तानगंज में खड़ा किया और सुबह उठा तो खालगांव पहुंच गया, होगा ना ऐसा? तो इसलिए उसको रस्सी से बांध देते हैं, खूंटा से बांध कर रखते हैं। ठीक है, मजबूत से एकदम से। तो समझ आ गया? धारा के साथ चलेगा तो क्या होगा? धारा भी चलेगी और नाव भी चलेगा। तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। समझ आया? बस इतना सिखाने के लिए इतनी कहानी कहा मैंने, समझ आया? बस इतना ही समझना है, बस खत्म। चलते हैं अब। देखो, इसको समझने के लिए यहाँ डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। धारा के साथ चलेंगे डाउन स्ट्रीम, मत धारा के साथ चला मतलब डाउन में चल रहा हूं मैं, उसके साथ चल रहा हूं तो डाउन स्ट्रीम कहते हैं। समझ आ गया? धारा के साथ लिखा होगा यानी कि डाउन स्ट्रीम लिखा होगा, वहां लिखा है ना इंग्लिश भाषा में। धारा के अनुदिश मतलब धारा के दिशा में चल रहे हैं, अनुदिश चल रहे हैं धारा की दिशा में, या धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब उसका हम विरोध नहीं कर रहे, उसी के साथ हम चल रहे हैं। अनुप्रवाह, जहां वो जिस दिशा में वो पूरब चल रहा है पूरब ही चल रहे हैं, पश्चिम चल रहा है तो पश्चिमी चल रहे हैं, जिधर धारा चल रहा है हम भी उधर चल रहे हैं। धारा की दिशा मतलब एक ही है, क्या बोलेंगे उसको? डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? इसको समझ आ गया क्यों जुड़ता है? चलो,
अब चलेंगे, देखो गंगा नदी ऐसे बह रही थी और तुमको बोलेंगे कि अब नाव को इधर लेके आओ, अब बताओ, अब तो दम लगेगा, लगेगा ना। धारा जो चल रहा होगा वो उसका विरोध करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है। और इधर से जितना हम दम लगाएंगे क्या होगा, नाव वाला कहता है कि अब देखो धारा इधर चले, अभी जैसे बारिश के मौसम में जब धारा बहुत तेज चलती है, उसको गंगा पार करने में बहुत समय लगता है, वो पहले ऐसे करके लेके जाएगा, पूरा सीधा पता है कि नहीं ना, पूरा उधर ले जाता, तब वो ऐसे आता है उसको लेके तिरछा। और अभी क्या है, चालू किया और तुरंत सीधे लेके आ जाता है, पार कर देता है, 5 मिनट भी नहीं लगता, पार कर जाता है, और उस समय आधा घंटा से भी ऊपर लगाता है। कभी जब बहुत बड़ी धारा चलती तब भी तो जहाज चलता है, और उस समय पैसा भी ज्यादा लेता है क्योंकि उसको ज्यादा डीजल खपत हो रहा है। ठीक है, चलो, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के प्रति हम क्या चल रहे हैं, विरोध में चलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, यानी कि हम धारा के जिधर से धारा आ रही है हम उसके विरोध में चल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रति प्रवाह। हम उसका विरोध कर रहे हैं, प्रति प्रवाह कर रहे हैं, उसका हम प्रतिकूल प्रवाह कर रहे हैं, हम उसका ऊर्ध्व प्रवाह कर रहे हैं, उसके हम विपरीत चल रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस वाई, यानी कि नाव की चाल में हम धारा की चाल को घटाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बस इतना ही सीखना था, मिटा दे इसे। चलो, ये पूरा नहीं समझ आए तो ये इमेज बना लो और सीख लो कॉपी में, ठीक है। एक क्वेश्चन वो सीख गए तो सारा बन जाएगा। समझ आ गया इतना, चलो। अब धारा की चाल को हमने y माना और नाव की चाल को मैंने x माना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। रितु एक लड़की है, ठीक है, जो क्या करती है, धारा के अनुकूल चल रही है। अनुकूल मतलब धारा के साथ कि धारा के विरुद्ध, धारा के साथ चल रही है। देखो यहीं से पता चल जाएगा पढ़ते ही, देखो 2 घंटा वो 20 किलोमीटर चली जाएगी, अगर वो धारा के साथ चलेगी 2 घंटा में वो कितना चली जाएगी, 20 किलोमीटर चल सकती है, तैर सकती है। धारा के साथ अगर वो तैरेगी तो 20 किलोमीटर तैर सकती है। अगर वह धारा के प्रतिकूल चलती है तो 2 घंटा में सिर्फ 4 किलोमीटर चल रही है। अब बताओ, टाइम लगा ना उसको, तो बताओ 20 किलोमीटर आने में कितना समय लग जाएगा, बहुत अधिक लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। 4 किलोमीटर चला तो 4 पंचे कितना हो गया, 20, 5 दूनी 10, 10 घंटा में वो पहुंचेगी, वहां पहुंचेगी ना। अगर पूछा कितना घंटा लग जाएगा उसको आने के लिए प्रतिकूल, तो 10 घंटा, वो तो ऐसे ही निकलेगा मुझवानी। लेकिन वो तो हमें निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल बताओ, यानी कि उसकी चाल बतानी है, खुद की चाल, यानी कि तैराक की चाल, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये नहीं बोल रहा है, ऋतु की चाल बतानी है, वो कैसे तैर रही है, ऋतु की चाल, और धारा की चाल भी बतानी है, यानी कि पानी कैसे बह रहा है उसकी भी चाल बतानी है। दोनों क्वेश्चन निकालना, वाई का मान भी निकालना, एक्स का भी मान निकालना। ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो यहां से आ गया ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, तो यहां से करेंगे इसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो यहां से सीखेंगे ऋतु की चाल किसके, धारा के अनुकूल, नहीं ऋतु की चाल नहीं यार, यहां से ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, तो क्या ले लेंगे, x प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अनुकूल हो गया धारा के प्रतिकूल, तो ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल क्या हो गया, x माइनस वाई, यही हो जाएगा है। ठीक है, यहां क्या है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या दे रखा है, दूरी, तो बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमें क्या क्या दे रखा है, चाल दे रखा है, नहीं दूरी दे रखा है और समय दे रखा है, ये ना है, दूरी और समय हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो समीकरण मान लें, तो चलो, तो प्रतिकूल चलने में समय कितना लगा, चाल कितनी है इसकी, x प्लस वाई, है ना, धारा के अनुकूल,
धारा के अनुकूल कितना चला, धारा के अनुकूल, यहाँ लिखो धारा के अनुकूल, चाल मत डालो, धारा के अनुकूल x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। ठीक है, तो चलो पहला समीकरण बना लेते हैं यहाँ से। तो धारा के अनुकूल वो कितना घंटा लगा रही है, 2 घंटा लगा रही है चलने में, लगा रही है ना, है धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, इतना चल रहा है, चल रहा है ना। चलो यहां देख लो, यहाँ चाल हो जाएगी ना x प्लस वाई, ले लेंगे, नहीं समझ आया, यहां देख लो, और ये दूरी हो गया, दूरी बटे समय, ये चाल हो गया, ये चाल ही लिखो तुम, ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो चाले लिखो। तो यहां से क्या आ गया बोलो, चाल हो गया ना, तो हम ले सकते हैं, यहाँ पे हो गया ये, और ये समय, समय कितना लगा इसको बोलो, 2 घंटा, और चाल कितना है, तो ये बटे में कुछ नहीं देता, गुना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और बराबर क्या, दूरी, दूरी कितनी है 20 घंटा। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, समझ आया, है अरे चाल कितनी होला है एक्स प्लस वाई, समझ आया, और प्रतिकूल अनुकूल चाल x प्लस वाई, प्रतिकूल चाल कितनी है x माइनस वाई। तो यहां से चाल कितनी होगी x प्लस वाई, और दूरी कितना दे रखा है 20, यहाँ 20 ले लें, लो 20, और समय कितना आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 20। समझ आ गया है, हाँ तो काटेंगे बाद में, पहले इतना समझ आया। चलो चलो अब चलेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 घंटा लगता है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना 4 किलोमीटर। ये हो गया दूसरा समीकरण, बस इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, चले सॉल्व करने, चलो तो यहां से इसको काट दो, छोटा कर दो, ये गुना में दे क्या आ जाएगा, भाग में 2 एकम 2 10, यहाँ भी काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी। तो यहां से हमने देखा कि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कर ले, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, 2x बराबर कितना 12, तो x बराबर कितना, x बराबर कितना 6, तो 6 क्या निकला x किसका मान है, डाउन, x मान किसका, यहाँ है शांत जल में चाल, यानी कि जहाज की चाल, तो जहाज की चाल कितनी आ गई 6। ठीक है, अब चलेंगे किसकी, धारा की चाल, तो x का मान किसी में भी रख दो, पहले समीकरण या दूसरे समीकरण, जिसमें मन करता है उसमें रख दो। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कितना है x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान कितना है 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस है तो इधर आकर के माइनस, तो y बराबर कितना 4, कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4। समझ आ गया बोलो, तो ये भी आ गया किलोमीटर, किलोमीटर में दिया था ना, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वैसे किलोमीटर प्रति घंटा ही निकालेगा, इसमें कोई मीटर सेकंड नहीं निकालेगा। समझ आ गया, अब चेक कर लो क्या वो उतना चलता है। अरे नाव की चाल कितनी 6, धारा की चाल कितनी 4, तो 4 और 6 10, 10 को भाग देंगे 20 में, कितना लगा 2 घंटा, लगा कि नहीं लगा, 6 में 4 घट गया, कितना बचा 2, लगा 2 से भाग दे दो इसमें, 2 घंटा बराबर है, हाँ आंसर सही है, चेक किया। चलो उतारो इसको, है ना इजी, सिर्फ उसी को समझना है इसमें। चलो इस क्वेश्चन